हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं मोहम्मद सकीत तो सब पहले यूट्यूब चैनल कैंप परिमेंट आप करना सब खैर खैरियत ना लो सो सब बिरा मजे चो मस्त सो तो आज करते पे मजेदार व्लॉग शुरू करने तो पहले जिन दोस्तों ने सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारे तो आज करते पे मजेदार व्लॉग व्यूअर्स आज ना असा जल्दी जल्दी नाल असा फ्रेश फ्रूश दाते नाते तैयारी शैयारी करते अज गए अपने शहर कैंप से यूथ विंग की दावत आई दावत जा दावत शिरकत की है तो इंजॉय किया वीडियो ही बनाई है तो व्लॉग पैसों तो तुम विखाए इंजॉय कराए तो मतलब कि इजाद अहमद गड्ढन का बिरा हाई कि पता नहीं मैं लगता बिरा हाई मैंने इतना नहीं पता ना मैं लगता बिरा हो से वो ही आए हैं तो उन्हें शिरकत की है तो तुसा विखाए वीडियो के इंजॉय कराए मैंने तो टाइम नहीं लगा ना क्योंकि बड़ी जल्दी है जैसा गाया पे तो बड़ी मतलब कि बड़ी जल्दी हाई पे सानू आज तो जल्दी जल्दी सारा काम किया से तो दावत तो बाद दावत खा खूते तो वापस घर आ गए हैं। आपके वर्कर्स एक फैमिली की तरह हैं। किसी एक को कोई मसला हो तो हम सारे उसके पीछे खड़े हों। जायज़ मसले की मैं बात कर रहा हूँ, नाजायज़ मसले में किसी को सपोर्ट नहीं करना। दूसरी बात कि हम सब इलेक्शन यहाँ से विन कर चुके हैं, यहाँ से नहीं पूरे पाकिस्तान से विन कर चुके हैं। हमसे हमारा इंतखाबी निशान लिया गया, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। हमारा जो लीडर है वो पाबंद सलासल था। फिर कई उल्लू के पट्टे कहते हैं कि 2018 की तरह ये वाला इलेक्शन हुआ है, वैसा नहीं हुआ। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। तो फिर भी पूरी कौम ने इन कमीनों के मुंह पे जो थप्पड़ मारे हैं कि पूरी कौम ने इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहा है और उसे जितवाया। और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जब भी आएगा हम इससे भी ज़्यादा डबल लीड देंगे, कानपुर से भी और पूरे पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह। एक बात और मैं सारे नौजवानों को बता दूं कि मेरे कानों में उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि अब हम तहरीक इंसाफ वाले फलां नौजवान का बंदोबस्त करेंगे, फलां नौजवान का बंदोबस्त करेंगे। कहीं जो खुद साख्ता मोअज़्ज़िज़ीन हैं कानपुर के, वो तहरीक इंसाफ के नौजवानों के ऊपर बंदूकें ताने हुए हैं। अगर हमारे तहरीक इंसाफ के किसी नौजवान के ऊपर कोई हल्की सी भी खरोश आई, हम उसका कानूनी जवाब भी देंगे और उसका बाजू भी उखाड़ेंगे। इंशाल्लाह सबने मुत्तहिद रहना है। और राणा इमरान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया और सब यूथ को यहाँ दावत दी, सबको इकट्ठा किया। और हल्के से आज पटवारी हम भी हैं, बिरयानी का इंतजाम भी है, किसी ने जाना नहीं है। दूसरी बात कि जो कौम ने रिजल्ट दिया वो अमेरिका को कबूल नहीं था, किसी को मैं अद्धा घंटा करूं। अच्छा, ये जो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है और जो अमेरिका है, उन्हें ये तवक्को ही नहीं थी कि कौम ने इतने वोट देने हैं, लेकिन कौम ने वोट की इंतहा कर दी, बैलेट बॉक्स भर दिए और इन्हें इस सारी धांधली को मैनेज करने के लिए भी पूरा हफ्ता लगा। इस सब के बावजूद फिर भी सबसे ज़्यादा सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पाकिस्तान से जीती है। धांधली के बावजूद, इस धांधली के बावजूद पीपल पार्टी भी परेशान है, नून लीग भी परेशान है और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी पहले परेशान थे, लेकिन अब भी वो हमारे साथ ठीक हो गए हैं। तो हम सब ने, मेरा एक पैगाम है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी यहाँ वडेरे के किसी सियासी लीडर के मोहताज नहीं हैं। आप सब हमारे लीडर हैं। जब हम सब मुत्तहिद होंगे और हम सब इस मकसद को अपने जहन में रखेंगे कि हमने खुद जीतना है, अगले की हार का नहीं सोचना, हमने अपनी जीत को अपने जहन में रखना है, तो इंशाल्लाह हमें यहाँ कानपुर से तो कोई नहीं हरा सकेगा। और मुख्तलिफ जगहों पे ये बातें भी होने लगी हैं कि बल्दियाती इलेक्शन आ जाए, शायद नून लीग की अगर गवर्नमेंट बन जाए, अल्लाह ना करे, कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के लिए कि नौजवान कवर करो, अपने अपने नौजवान कवर करो। हम कोई राजपूत भट्टी मोंड नहीं है, हम सारे यूथ हैं, हम सारे इमरान खान के सिपाही हैं। और मेरा यूथ की तरफ से उन डेरेदारों को, उन जिम्मेदारों को पैगाम है कि हम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को ही यहाँ सपोर्ट करेंगे और हम यूथ आपस में बैठ के मुशावरत करेगी। जहाँ सारी यूथ होगी हमारा कैंडिडेट भी वो होगा और हम उसको ही यहाँ से इंतखाबात लड़वाएंगे इंशाअल्लाह।
बाकी इमरान खान के लिए उसे डील की ऑफ़र की गई, उसे मुल्क छोड़ने की ऑफ़र की गई, उसे ये ऑफ़र की गई कि आप पीपल पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना लें, लेकिन वो डील करना तो दूर, डील वाली बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। हर पार्टी परेशान है, एक सुकून में है तो वही शख्स वो है हमारा न्याजी जो जेल में आराम से बैठा है, जो कहता है कि मुझे मर जाना कबूल है लेकिन मैं किसी से डील नहीं करूँगा। उसको एक खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं एक शेर आखिर में सुनाता हूँ कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न मालो दौलत न किश्वर कुशाई। अब इसके बाद मैं जनाब राना इमरान साहब को दावत दूंगा। हो रही हैं हमारे इत्तेहाद को, यूथ के इत्तेहाद ये परेशान कर रहा है, बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं इसने। और इस बात पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बड़े बड़ों से मुराद है मुनाफिकों की नींदें हराम कर दी हैं, जो इस मुल्क से मुनाफिकत रखता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान से जलन रखे, हसद रखे, चाहे वो कोई भी है, वो इस मुल्क से मुनाफिकत रखता है, वो इस मुल्क के हक में नहीं है, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक हमारा भाई नहीं हो सकता। जिस तरह कहते हैं ना कि पहले तो कह रहे हैं कि फलां को बढ़ गया, फलां को बढ़ गया, शाम को जब इलेक्शन हो जाता है, मैंने परसों इस पे पोस्ट भी लगाई थी, शाम को इलेक्शन होता है तो फिर कहते हैं कि इलेक्शन ख़त्म, हम सब भाई भाई। अब मुनाफिक हमारे भाई नहीं हो सकते, मैं तो कम से कम नहीं मानता। अब खान साहब ने कहा है कि आप यूथ के हर जायज़ काम होंगे, हर जायज़ काम होंगे, हम उसके साथ हैं। लेकिन मैं तो भाई अगर किसी दोस्त से अगर कोई नाजायज़ काम हो जाता है, बिल्कुल कुदरती हो गया, अगर उससे कोई गलती होगी, मैं तो उसके साथ भी खड़ा। शुक्र, आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। अब मैं जनाब मोहम्मद वकास कैफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उभरते हुए सितारे, इमरान खान के सिपाही, उन्हें दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये लिए मेरे हाथ में पकड़ा दिया। चलो यार पकड़ ले यार, क्या आता है। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਸ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲ ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।